गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है पढ़ लो बच्चों। मैं इस चैनल पर सभी तरह के स्टेट बोर्ड और कॉम्पिटिशन्स के को टारगेट रखते हुए बारी-बारी से सब्जेक्ट वाइज स्पेशली मैं साइंस पर फोकस करूंगा और कभी-कभी एग्जामिनेशन वाइज एसएसटी वगैरह पर भी फोकस करूंगा। तो आज मैं लेके आ गया हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी में 11th का चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। तो जो भी मेरे चैनल पर बन रहे हैं, जो नए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए ताकि मैं सारे चैप्टर का अधिक अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और कोई फालतू कथा कहानी मैं नहीं कहूंगा, जो काम के लायक है वही पोर्शन से मैं स्टार्ट करता हूं। अगर हम लोग लिविंग थिंग को डिफाइन करना चाहें तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें कौन-कौन से हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर की, सजीवों के खास लक्षणों की, तो देखिए सबसे पहले आता है ग्रोथ, वृद्धि, रिप्रोडक्शन, जनन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, पर्यावरण को समझने, जांचने, परखने का क्षमता, कैपेसिटी, और एक सुटेबल रिस्पॉन्स देने का क्षमता जो हमारे माइंड में इमीडिएटली आता है जैसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर की बात करते हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? लाइक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? हिंदी में उपापचय या चयापचय बोलते हैं। इसका मतलब है ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बॉडी और लिविंग थिंग्स। सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम सर्वाइव करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म में आ जाएगा। आगे मैं डिस्कस करूंगा, इसके दो पार्ट हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, वो बाद में देखूंगा। अभी फिलहाल देखते हैं एज ए फीचर ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेट है हमारे पास। उसके बाद सेल्फ ऑर्गेनाइज करने का कैपेसिटी है, इंटरेक्ट और इमरजेंस का कैपेसिटी है। ये हमारे पास सारे इंपोर्टेंट फीचर्स हैं जो लिविंग थिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। अब यहाँ ग्रोथ का मतलब क्या है? देखिए, इसको भी एनसीईआरटी जो है स्पेसिफाई किया है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। उनका वजन, द्रव्यमान, भार में जो बढ़ोतरी है सो, उनकी संख्या में जो बढ़ोतरी है सो, ये दो ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। अब बात ये करना है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे ग्रो कर सकता है, तो सेल डिवीजन से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं, देखते चलते हैं, सबको हम बताते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर मेरे पास है सेल डिवीजन, इसको फोकस करते हैं। तो देखिए, सेल को डिवाइड करने का प्रोसेस जो होता है सेल डिवीजन होता है, जो माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है, जिसको मैं सेल चैप्टर में, सेल डिवीजन चैप्टर में डिटेल से बताऊंगा। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ। इसमें अंतर क्या है भाई? तो हम लोग में एक फिक्स है, लिमिट है कि इतने एज तक ही ग्रोथ होगा, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल आल्सो। इतना ही नहीं, सेल डिवीजन से रिपेयरिंग का भी काम होता है। शरीर के बॉडी के जो डैमेज पार्ट है, डैमेज सेल है, उसका रिपेयरिंग करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यहां तक कि यूनिसेलुलर भी, one can easily observe this in the in vitro culture by simply counting the number of cell under the microscope. in vitro culture, अब इसके लिए देखिए हम फोकस करते हैं, आपको बगल में देखिए आते हैं इन विट्रो और इन विवो कल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। इन विट्रो होता है सिंपल होता है, इन विवो कॉम्प्लेक्स होता है। इन विट्रो का मतलब है विद इन द ट्यूब और ग्लास। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अगर अंदर हम सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सेल डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वो हो गया इन विट्रो। और विद इन द लिविंग बीइंग, और लिविंग बीइंग इंडिविजुअल के अंदर रहेगा, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर रहेगा, तो क्या हो जाएगा? इन विवो। इन विट्रो में वेक्टर को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि इन विवो में इनडायरेक्टली। इन विट्रो में टारगेट के ऊपर बहुत कम कंट्रोल रहता है, टारगेट सेल के ऊपर, जबकि इसमें ज्यादा रहता है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट था जो हमको समझना था इन विट्रो और इन विवो का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा। सेकेंड है ट्रू रीजनरेशन। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन के हिसाब से है वो देख लीजिए। पहले देख लीजिए, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन देखते हैं, जो कि अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो लिविंग थिंग में हम लोग को देखने को मिलेगा। इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। देखिए, रिप्रोडक्शन का सीधा मतलब है ऑफ स्प्रिंग और चिल्ड्रन के
प्रोडक्शन का, जिसमें हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा या कम या अधिक फीचर जो है पेरेंट्स से आपको मिल सकते हैं। यहाँ ट्रू रीजनरेशन की बात करेंगे हम लोग आगे चल के। देखिए ऑर्गेनिज्म जो है असेक्सुअल मीन्स भी बढ़ते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप लोग देखिए फंजाई, फंजाई जो है वो मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यीस्ट और हाइड्रा में हम लोग बर्डिंग देख सकते हैं। प्लेनेरिया की बात करें जो फ्लैटवर्म है, फ्लैटवर्म किसका मेंबर है, किस फाइलम का, प्लेटीहेलमिन्थेस का। तो हम लोग ट्रू रीजनरेशन दे सकते हैं। हम इसका मतलब क्या है, एक फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी के लॉस्ट पार्ट से रीजनरेट करता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। क्वेश्चन आएगा आपको कि किस ऑर्गेनिज्म में हाईएस्ट कैपेसिटी है रीजनरेशन का, तो आपको प्लेनेरिया को मानना है। प्लेनेरिया क्या है, फ्लैटवर्म है। फ्लैटवर्म किसका मेंबर है, किस फाइलम का, तो प्लेटीहेलमिन्थेस का। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या क्या हो सकते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं, ऐसे सेकेंड ईयर में तो पढ़ना ही है। असेक्सुअल में बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन है, सेक्सुअल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो बर्डिंग यीस्ट और हाइड्रा में होगा। रीजनरेशन की बात करें तो प्लेनेरिया में होगा। फ्रेगमेंटेशन की बात करें फंगस में, एल्गी में, मोसेज के प्रोटोनिमा स्टेज में। और बाइनरी की बात करें तो अमीबा में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकली। हम लोग सबको जानते हैं कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म केमिकल से बने हैं, और ये केमिकल छोटे हो चाहे बड़े हो, बहुत सारे क्लास, साइज और फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, और ये बदले भी जा सकते हैं दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में। दिस कन्वर्सेशन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। यही जो बदलाव है वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा और बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा। बहुत सारे हजारों ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते रहते हैं, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सभी पौधे, जंतु, फंगस चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब के सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। अगर देखा जाए तो द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। देखिए डेफिनेशन की हम बात करें तो यहाँ देखिए डेफिनेशन है, the sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism. No non-living object exhibit metabolism. देखिए खासियत के बाद क्या बोल दिया कि कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है मेटाबॉलिज्म नहीं शो कर सकता है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसके अलावा क्या पढ़ने लायक है। चलिए देखने को मिल रहा है हम लोग को सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉरी, देखिएगा इससे जुड़ा हुआ एक एमसीक्यू आता है कि बायोलॉजी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से जो व्यक्ति आईसीयू में है, क्या वो माना जाएगा कि लिविंग है? नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब देखिए डाइवर्सिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी है क्या? चलिए देखते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जितना वास्ट वैरायटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। हिंदी में इसको जैव विविधता बोलते हैं। इट कैन बी यूज्ड मोर स्पेसिफिकली टू रेफर ऑल स्पीसीज इन वन रीजन और इकोसिस्टम। एक्चुअल में देखा जाए तो विशेष रूप से इसका मतलब क्या है कि सारे स्पीसीज जो एक रीजन में या इकोसिस्टम में अवेलेबल हैं उनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कर सकते हैं। सबसे फेमस क्वेश्चन आता है कौन सा, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन। ठीक है, कितने सारे स्पीसीज हैं जो ज्ञात है, जिनकी जानकारी है, जिनका ऑब्जर्वेशन हो चुका है, वह है 17 लाख से 18 लाख, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन। अब देखते हैं जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही हम लोग का नामकरण संस्कार होता है। उसी तरह से जब हमारे पास इतने स्पीसीज नोन है तो भाई प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो उनका तो नाम रखना पड़ेगा। तो इस नाम रखने को प्रोसेस को बायोलॉजी में कहते हैं नोमेनक्लेचर, और इंग्लिश में भी नोमेनक्लेचर ही कहते हैं। अब है कि नोमेनक्लेचर के लिए आपको बायो में देखने को मिलेगा दो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीबीएन और आईसीजेडएन।
आप लोगों को पता ही है कि दुनिया में लिविंग थिंग्स जो देखा जाए वो दो ही चीज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट के लिए बोटेनिकल हो गया, एनिमल के लिए जूलॉजिकल हो गया। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो जाएगा आईसीबीएन और आईसीजेडएन। कौन कौन होगा, ऑनलाइन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आईसीबीएन और आईसीजेडएन। आईसीबीएन आईसीजेडएन में इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, उसी तरह से इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इन दोनों का काम क्या है, इस साइंटिफिक नेम को एक यूनिवर्सल फॉर्म प्रोवाइड करना। अब इस यूनिवर्सल फॉर्म प्रोवाइड करने में सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, किसका आता है सबसे पहला कंट्रीब्यूशन, तो आता है कैरोलस लिनियस का। किसका आएगा, सबसे पहला साइंटिस्ट का एंट्री हो गया, देखिए कैरोलस लिनियस। आपको सी लिनियस भी ऑप्शन में दे सकता है। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोमेनक्लेचर में एक टर्म दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जी हाँ, बाई का मतलब और डाई का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि साइंस में क्या होता है, दो होता है, और नोमियल का मतलब नाम रखने का प्रोसेस हो गया, और नोमेनक्लेचर पता ही है। तो देखते हैं आखिर इनमें दो टुकड़ा में है क्या, सो देखते हैं। इनका कहना था कि हर नाम का दो कंपोनेंट होगा। पहला कंपोनेंट जेनेरिक नेम कहलाएगा, जेनेरिक नेम को ही हम लोग जीनस बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जेनेरिक नेम को जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट को स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये नेमिंग सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं, कुछ रूल भी है। क्या रूल है सो देख लेते हैं हम लोग। सपोज दैट यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो हम आपसे ही पूछेंगे कि बताइए ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है, मानव का, इंसान का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए आप लोग अधिकतर लोग जो जानते होंगे आंसर दीजिएगा होमो सेपियंस। ध्यान से सुनिएगा, क्या आंसर दीजिएगा आप लोग, होमो सेपियंस। यहाँ पर जो आप लोग होमो बोल रहे हैं पहला टुकड़ा वही आपका जीनस है, और जो सेपियंस बोल रहे हैं दूसरा टुकड़ा वो आपका स्पीसीज है। जीनस का मतलब होता है वंश, कुल, खानदान, किस खानदान से वो बिलोंग करता है, और स्पीसीज का मतलब है किस जाति या प्रजाति का वो मेंबर है। तो इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपको नाम से मिल जाए तो कंफर्म है कि इनका सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी होना ही है। इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आज तक चलता आ रहा है, और कंपटीशन में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल नेम ही आपको सबसे ज्यादा आता है इस चैप्टर से। जैसे सपोज दैट यहाँ आप बात किया है मैंगो के साइंटिफिक नेम का, तो होता है मेंजीफेरा इंडिका, या मैंगीफेरा इंडिका भी बोल सकते हैं। अब ये देखिए नाम लिखने का भी रूल है। क्या कहना है इसको कि एक तो बायोलॉजिकल नेम लैटिन में लिखा जाता है और इटालिसाइज होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए। दूसरा क्या कहना चाहता है, जैसे मान लीजिए हम मैंगीफेरा में बोल रहे हैं तो मैंगीफेरा का एम बड़ा होगा और इंडिका का आई छोटा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, मैंगीफेरा इंडिका। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, बता ही चुके, ये भी बता चुके भाई। द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कैपिटल रे भी बता चुके। तो ये देखिए अभी तक में हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या देखे, बायोडाइवर्सिटी, उससे पहले हम लोग देखे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जनरल फीचर, डिफाइनिंग फीचर, उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कुछ साइंटिफिक एग्जाम्पल हम चलेंगे हम लोग। अब देखिए इसके जस्ट आगे टॉपिक वाइज देखते जाएगा, अभी नोमेनक्लेचर खत्म हुआ है। अब आप लोग देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन। जैसे मान लीजिए हम ही लोग को नाम पता है, मेरे पास मान लीजिए 15 स्टूडेंट का नाम पता है, उनको हम एडमिशन करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट स्कूल में भेजे, तो जाते जाते उनको बांटा जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा भाई, कि आप मैथ लेना है, कि आपको साइंस लेना है, कि आर्ट्स लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उस बेसिस पे आपको बांटा जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही प्लांट्स और एनिमल का जब डिस्कवरी हो गया, नाम रखा गया, तो सबसे बड़ा टेंशन हुआ भाई कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे हो, बांटा कैसे जाए। तो देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन का यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे किसी भी चीज को समूह में बांट के अपने सुविधाजनक कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसका आधार आसानी से दिखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला कैरेक्टर्स हो। एग्जाम्पल के लिए we easily recognize groups such as plants or animals or dogs or cats or insects. जैसे देखिए मान लीजिए हम बोल दिए प्लांट्स, तो प्लांट्स में अलग अलग नाम रखेंगे तो आसानी से पहचान लीजिएगा, एनिमल में अलग अलग नाम रखे तो आसानी से पहचान लीजिएगा। ये था हमारा क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन। देखिए हम बगल में लिखे भी होंगे, टेक्सोनॉमी एक ब्रांच बना है जो बायोलॉजी में स्पेशल क्लासिफिकेशन को दिखाता है। इसमें क्या है डेफिनेशन
इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग, क्लासिफाइंग ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये मैंने साइड बुक से, रेफरेंस बुक से लिखा है। आगे देखते हैं जो हमारे काम लायक चीज है। बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी को मैंने यहाँ पे देखिए सजाया है, एकदम ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, सबसे पहले इसमें है कि फीचर के बेस पे बताना, आइडेंटिफिकेशन पहचानना, क्लासिफिकेशन बांटना और फिर नाम रखना। ये बेसिक है टेक्सोनॉमी के। अब देखिए सिस्टेमेटिक्स में आते हैं। सिस्टेमेटिक जो है वो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से बना है, जिसका मतलब होता है सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में अगर आप सजा देते हैं ऑर्गेनिज्म को तो ये किस में चला जाएगा, सिस्टेमेटिक में चला जाएगा। ये वर्ड सिस्टेमेटिक जो है वो सिस्टेमा से लिया गया है, लैटिन वर्ड, जिसको लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने, फिर से उसका नाम आ गया, जिनको कैरोलस लिनियस ने ही यूज किया था अपने पब्लिकेशन के टाइटल सिस्टेमा नेचुरी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फिर से बताता हूँ, दो जगह आ गया, किनका नाम, कैरोलस लिनियस का नाम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर कहे तो भी यही, सिस्टेमा नेचुरी पब्लिकेशन का लेखक बोले या मेन वैज्ञानिक साइंटिस्ट बोले तो भी क्या हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए आते हैं। इसके लिए टेक्सोनोमिकल हायरार्की बना हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ आप लोगों को जानबूझ के ले आया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपोर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है टेक्सोनोमिकल हायरार्की। जब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोन को, रैंक्स को, तो चाहे प्लांट्स के हो चाहे एनिमल्स को, इनको वेल अरेंज करते हैं बॉटम से लेके टॉप तक। जस्ट यहाँ पे उल्टा है, बॉटम से लेके टॉप तक, मतलब बॉटम से आपको असेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा किंगडम तक। इसको याद रखना सीक्वेंस में बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप मेरा ट्रिक याद रखिए। तो ध्यान से देखिए, मैं ट्रिक लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 3 6 एक 7 तरह के टेक्सोनोमिकल हायरार्की है। तो उन टेक्सोनोमिकल हायरार्की को याद रखने का आसान ट्रिक है, ठीक है। क्या है सो सुनिएगा ध्यान से। हिंदी में हम लिख रहे हैं तो आप लोगों को 7 वर्ड याद रखना है। सड़े, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, सड़े गल। एक चीज याद रखिए, मुझे इस एरिया में ट्रिक का मास्टर कहा जाता है और मैं जो भी ट्रिक देता हूँ उसका मीनिंग होता है। बाकी अदर साइट, चैनल और लोगों की तरह मैं अकड़म बकड़म ट्रिक नहीं देता। उस ट्रिक से आपको एक मैनर, एक संस्कार मिलेगा, अच्छी आदत मिलेगी, ठीक है, उसका मीनिंग होगा। तो देखिए क्या है, सड़े गले फल, ध्यान से 3 वर्ड हो गया। और सड़े गले फल और, सड़े गले फल और रटते जाइएगा, छिलके, सड़े गले फल और छिलके फेंक दिया करो। 4 और 4 8 हुआ, ठीक है। देखिएगा 8 कैसे होता है, ध्यान से मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सड़े हैं तो सड़े से आपका स्पीसीज हो गया, गले है तो जीनस हो गया, फल है तो फैमिली हो गया, और है तो ऑर्डर हो गया, छिलके है तो छिलके में सीएल आना ही है तो क्लास हो गया, फेंक से फाइलम, दिया से डिवीजन और किंग से किंगडम, करो से किंगडम हो गया। देखिए इसमें 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं बिल्कुल कथा कहानी जो है अंदर का थ्योरी नहीं पढ़ रहा हूं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल सुनिएगा। ये कितने टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। एक तो थ्योरी है, टेक्सोनोमिकल हायर को एक्सप्लेन करिए, तो सातों के नाम लिख के आपको उसका 2 2 लाइन 3 3 लाइन दे देना होगा आपको एग्जाम्पल के साथ। तो ये हमारा थ्योरी चला गया, अलग बात है। हम लोग अधिकतर फोकस करेंगे कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा ये कैसे करना है। स्पीसीज से जीनस बनता है, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से डिवीजन, डिवीजन से किंगडम। पूछता है कि सबसे बड़ा टेक्सोनोमिकल हायरार्की कौन है, तो आंख मूंद के किंगडम। सबसे छोटा सिमिलर स्पीसीज। तो सबका डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसके अलावा कुछ आपको नहीं आएगा एग्जाम में। सीक्वेंस करने आता है, मान लो इसमें से कोई भी 4 ले लिया और उसको रोमन अंक में दे देगा और पूछेगा कि इसको सेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए।
बढ़ते और घटते क्रम में। तो आपको अगर मेरे ट्रिक का स्पेलिंग से याद होगा नाम तो बिल्कुल आराम से सीक्वेंस पे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चाहे बीच का कोई भी क्लास या टेक्सोनॉमिकल हायरार्की गायब कर दे या पूरा सीक्वेंस में लिखे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक तो हम फॉर्मेट बताते हैं डेफिनेशन का। मान लीजिए हम स्पीसीज से स्टार्ट करते हैं। A group of individual organisms with fundamental similarities is known as species। अब ये मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी नाम में अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है तो सारा दूसरा पार्ट आप लोग स्पीसीज में एग्जांपल दे सकते हैं। नहीं याद रहेगा तो आप लोग अपना ही याद रखिए ना। और मैंगो का हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, और आपका हो जाएगा होमोसेपियंस। तो इंडिका और सेपियंस उसका टुकड़ा हो गया। ठीक है, उसी तरह से देखिए और भी दिया हुआ है मेरे पास। सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का नाम होता है वैज्ञानिक नाम, तो ट्यूबरोसम आ जाएगा स्पीसीज आपका। पेंथेरा लियो, तो लियो आपका स्पीसीज हो गया। ठीक है, और देखिए पेंथेरा पार्डस, वो भी आपका हो जाएगा। इस तरह से आपको स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये सब देखते जाना है। इसमें कुछ देखिए इंपोर्टेंट मैं इधर रख रहा हूं लिख के, वो आप लोग को दिखा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्पीसीज बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी, मूल रूप से जो समानताएं मिलेंगी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में, उसी को स्पीसीज कहते हैं। जीनस की बात करें तो देखिए जस्ट पीछे वाला को लेते चलना है। अभी मैंने बताया था स्पीसीज से जीनस बनेगा, तो जीनस के डेफिनेशन में स्पीसीज आना तय है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूं एक फॉर्मेट। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। उसी तरह फैमिली में आइए, अ टेक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ वन और मोर जेनरा, देखिए जीनरस को जेनरा को शामिल कर लिया। फैमिली देखिए बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में 3 मेंबर हैं, सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा। याद रखिएगा, सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा। देखते हैं यहाँ पे पूरा नाम भी हम लिखे होंगे, जो जो नाम आता है उसका डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है, कैट है, बिल्ली है, तो बिल्ली का साइंटिफिक नेम फेलिस डोमेस्टिका। याद रखने का देखिए हम सब में ट्रिक बताएंगे आप लोग को। डोमेस्टिक माने होता है घरेलू, पालतू। देखिए घर में रहती है बिल्ली हमेशा, इसलिए फेलिस डोमेस्टिका नाम है। जस्ट आते हैं डॉग के पास, कैनिस फैमिलियरिस। देखिए हम दोनों का मीनिंग बताते हैं कैसे नाम पड़ा है। केनाइन जैसा दांत होने के चलते कैनिस नाम हो गया है। फैमिलियरिस सबसे पहले पालतू इनको बनाया गया था। ये परिचित है, फैमिलियर का शुद्ध हिंदी क्या होता है? परिचित होना। तो वो हम लोग परिचित है, सबसे पहले हम लोग इसको पालतू बनाए थे, इसलिए नाम क्या हो गया? कैनिस फैमिलियरिस। आलू का, पोटैटो का मैंने बताया ही था, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, ब्रिंजल देखिए सबसे फेमस है ब्रिंजल। बैगन का साइंटिफिक नेम, बैगन का साइंटिफिक नेम क्या है? सोलेनम मेलोंजेना। टोमेटो का सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ब्लैक सेड का सोलेनम नाइग्रम। ये जो भी एनसीईआरटी में देखिए नाम आ गया तो आपको उसका साइंटिफिक नेम याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग फोकस कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बता ही दिया मैंने। ऑर्डर की देखिए बात की, ऑर्डर पोलिमोनियल्स आएगा आपका ऑप्शन में, तो इसका कन्वल्सी और सोलेनेसी इसके मेंबर हो जाएंगे। ऑर्डर कार्निवोरा की बात करें तो उसमें 2 फैमिली आएगा, फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली। फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली। इस तरह से क्लास देखेंगे तो उसका एग्जांपल कर देंगे। किंगडम हम बता ही दिए, सबसे आखिरी और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। ये डब्बा टेबल 1.1 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको किस तरह से पढ़ना है बता रहे हैं हम आप लोग को। मानव, मैन, आदमी का बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, अभी हम तुरंत बताए थे। होमो हो गया जीनस, स्पीसीज हो गया सेपियंस। 2 ठो आप लोग को ऐसे याद हो गया। एक्स्ट्रा में देखिए क्या याद रखना है। जीनस अगर होमो है तो फैमिली हो गया होमोनिडी। जीनस अगर होमो है तो फैमिली हो गया होमोनिडी। ऑर्डर हो गया प्राइमेटा। प्राइमेटा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि हम लोग प्राइमेट्स हैं। हम लोग प्राचीन जो वनमानुष थे, चिंपैंजी थे, वो हमारे पूर्वज थे। उनसे ही आज हम लोग डेवलप होके, इवोल्यूशन होके यहाँ तक पहुंचे हैं। क्लास कौन सा है? मेमेलिया। किसके चलते मेमेलिया नाम पड़ता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड के नाम पर। अगला क्या है? कोडेटा। कोडेटा किसके चलते? तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड के चलते। तो इसी तरह से आपको सबका याद रखना है। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, वीट का ट्रिटिकम मेस्टिकम। ओके, ऐसे हम हमारा चैनल पर बने रहिएगा। तो जैसे ही चैप्टर मैं सब खत्म करूंगा, साइड बुक से मैं स्टार्ट करूंगा, सबका एमसीक्यू अधिक से अधिक कोशिश करूंगा 100, 150, 200 एक चैप्टर से कवर करने का कोशिश करूंगा। 100 पे मेरा खत्म होने वाला होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें फेमस क्या है?
हाउस फ्लाई में सबसे अधिक आता है फाइलम के नाम बताइए, तो आर्थ्रोपोडा। दुनिया में सबसे अधिक जीव जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर्थ्रोपोडा में ही आपको मिलेंगे। मैंगो की बात करें तो ये डाइकोट क्लास का है और फाइलम है एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी किसको बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं। आखिरी है व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक ना। इसमें आता है सबसे फेमस, इसका क्लास तो मोनोकोट हो जाएगा, क्लास हो जाएगा मोनोकोट, और सबसे आखिरी हो जाएगा एंजियोस्पर्मी। इसके आगे का टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स, जो आपको रिमूव कर दिया गया है बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ। जो भी होगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उसको समझ सकते हैं, ठीक ना। अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही कहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में।